Hello, my dear students. Welcome back. Just before a while, I finished over here that grammar and readers are lesson. Means after that, Mr. Hamill started teaching them something about grammar. Okay, I was amazed to see how well I understood it. Who said? France. अरे how nicely I understood it. All he said seemed to so easy, so easy. अरे कितना आसान था मिस्टर हेमल ने जो डिस्कस किया. आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली. मैंने तो कभी इतने केयरफुली कभी सुना ही नहीं उनके लेक्चर मिस्टर हेमल को. फ्रांस इज टेलिंग एंड डेफिनेटली आफ्टर दैट and that he had never explained everything with so much patience. मिस्टर हैमिल ने भी कभी इतने पेशेंस के साथ डिस्कशन ही नहीं किया. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे. वो जाने से पहले ऐसा लगा कि जितना भी नॉलेज उनके पास है वो सब हमें देना चाहते हैं. एंड टू पुट इट ऑल इन टू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक. एट वन स्ट्रोक इज़ अ फ्रेज ऑफ इंग्लिश, मतलब एक बार में, एट वंस. ओके, ऐसा लगता है कि वो एक बार में ही हमारे दिमाग में सारे ज्ञान की बातें भर देना चाहते हैं. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. उसके बाद हमने कुछ राइटिंग के लेसन कंप्लीट की. दैट डे मिस्टर हैमिल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस. मिस्टर हैमिल ने हमारे लिए कुछ नए कॉपी प्रिपेयर करके लाए थे. Written in a beautiful round hand, France, Alsace, France, Alsace. See what type of words he has chosen for increasing some patriotism among the children. Okay, देखो किस तरीके के वर्ड्स उन्होंने चूज़ किया था इमोशन को टच करने के लिए. फ्रांस, एल्सेस, फ्रांस, एल्सेस, ये शब्द उन्होंने इतने सुंदर तरीके से लिखा ब्लैक बोर्ड पे. इसका लिखने का क्या मतलब है? जस्ट टू इंक्रीज सम पेट्रियोटिज्म, जस्ट टू पोक देम सम इमोशनल इन्वोक ऑफ दैट. उनको कुछ इमोशनल इन्वोक करना चाहते थे, उनके दिमाग में इमोशन डालना चाहते थे, अपने देश के लिए पेट्रियटिज्म जगाना चाहते थे, इसलिए ये शब्द को उन्होंने लिखा. द लुक लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम. देखो मैंने जो शब्द तुम्हें कहा उनके अंदर ऐसा लगा कि इतना पेट्रियटिज्म जगा उनकी शब्दों से, जैसे वो लोग, वो बच्चे अपने चारों तरफ, स्कूल के क्लासरूम के चारों तरफ, ऐसा लग रहा है फ्रांस और एल्सेस का फ्लैग जो है चारों तरफ उड़ रहा हो, होस्टिंग कर रहा हो. ओके, hung from the rod, the top of the desk. You ought to have seen how everyone set to work. सब लोग हम काम करने लगे. And how quiet it was. सब लोग बहुत शांत थे. The only sound was the scratching of the pens over the paper. केवल मात्र चारों तरफ, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पिन ड्रॉप साइलेंस, चारों तरफ अजीब सन्नाटा है. केवल मात्र कुछ शब्द है. किस चीज़ के शब्द? पेपर के ऊपर पेन लेके लिखने का जो स्क्रैचिंग साउंड होता है, खाली पेपर में हम लोग जो लिख रहे थे इन शब्दों को, उसी की साउंड आ रही थी. वंस सम बिटल्स फ्लू इन. बिटल्स मीन्स सम इंसेक्ट्स, लार्ज इंसेक्ट्स लाइक द मॉस्कीटो. मॉस्कीटो टाइप की जो इंसेक्ट्स होते हैं उसे हम कहते हैं बिटल्स, फ्लू इन. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. देखो वो बिटल्स जो काटते हैं, ठीक है, उनकी तरफ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया. मतलब एवरीबडी वाज सो अटेंटिव इन राइटिंग ऑल दोज वर्ड्स, मीन्स एल्सेस, फ्रांस, एल्सेस, दैट नोबडी ट्राई टू बॉदर टू सी द बिटल्स इवन. ओके, किसी ने बिटल्स को भी देखने की ज़रूरत नहीं महसूस की. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. अच्छे से समझो, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. नॉट इवन द लिटलेस्ट वन, छोटे से छोटे लोगों ने. यहाँ छोटे से छोटा कौन है? द बर्ड्स. द बर्ड्स दे वेर जस्ट सिटिंग एंड चर्पिंग बिसाइड द विंडो सील. जो खिड़की के बाहर जो छोटे छोटे बर्ड्स बैठे हुए हैं, उन्होंने भी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया किसी तरह बिटल्स की तरफ. हु वॉक्ड राइट ऑन द ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स. देखो जो अपने फिश हुक्स रेफर्स टू अनदर फ्रेज ऑफ इंग्लिश, फिश हुक्स रेफर्स टू द क्लॉज, पंजा. जो पंजे के सहारे बैठे हुए हैं खिड़की के बिल्कुल बगल में, और मतलब विंडो को पकड़ के बैठने के लिए उन्होंने जो पंजे का इस्तेमाल किया, दैट इज़ रेफर्स टू फिश हुक्स. हमारी जो ये होता है, ये वाला पार्ट देखो, ये जो हथेली, क्लॉज, ऐसे जो बर्ड्स ऐसे जब बैठते हैं ना, इस तरीके से पंजा लगा के, दैट इज़ कॉल्ड, इस तरीके से बैठना, जो पंजा लगा के बैठते हैं इस तरीके से, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉ. ओके, फिश हुक्स. तो उन्होंने, छोटे छोटे बर्ड्स ने जो वहाँ खिड़की के बगल में बैठे, उन्होंने भी देखा नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम, नॉट द लिटलेस्ट वंस. ओके, हु वॉक्ड राइट ऑफ देयर फिशिंग हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू. ऐसा लग रहा है कि ये भी हमारे फ्रेंच के पेट्रियोटिज्म को डिनोट कर रही है. बर्ड्स भी बिल्कुल पेट्रियोटिज्म का सिंबल हो गए. ऑन द रूफ दैट पिजन्स कूड वेरी लो. पिजन्स जो चार्पिंग करते हैं ना, उनकी गुटुरगू का साउंड का इंग्लिश होता है
coos, not the pigeons were cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German? Oh, इस लेसन की जान है, तुम कह सकते, इट्स अ लाइवली एंड विविड रिमार्क बाय द फ्रांस। फ्रांस ने कहा, मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो मतलब कौन, विल दे रेफर्स टू जर्मन पीपल, क्या जर्मन पीपल इन बर्ड्स को भी जर्मन लैंग्वेज में गाना गवा सकेंगे, इवन द पीजन्स? मुझे तो नहीं लगता। इस रिमार्क से क्या बोर्ड का क्वेश्चन आता है, क्या आंसर मिला तुम्हें कि जर्मन पीपल कैन कंपेल French people to speak German language, but they cannot compel to the birds for speaking their own language. वो इंसान को तो कंपेल मतलब मजबूर कर सकते हैं, पर बर्ड्स को मजबूर नहीं कर सकते अपने लैंग्वेज में गाना गवाने के लिए। ओके, वेन एवर आई लुक अप फ्रॉम माई writing, I saw Mr. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing. मैंने देखा मिस्टर हैमल अचानक चेयर में बैठ गए और वो एक नज़र से एक तरफ देख के किसी चीज़ को घूर रहे हैं, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जैसे कि वो अपनी नज़रों को फिक्स करके बैठे हुए हैं क्लासरूम की तरफ, एक नज़र से क्लासरूम को देख रहे हैं। ठीक है, फैंसी मीन्स इमेजिन, कल्पना करो ज़रा सा। For 40 years he had been here in that particular place with his garden outside the window and his class in front of him. ये 40 सालों से एक जगह पे ये आदमी सर्व कर रहा है, 40 सालों से इस स्कूल को वो सर्व कर रहा है, तो इस स्कूल को छोड़ के जाते वक्त उनकी हालत क्या होगी। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट पेज। ओके, नाउ आफ्टर दैट मिस्टर हैमल ने क्या किया, just like that, only the desk and benches had been worn smooth मतलब बैठते बैठते कई दिन बेंच में बैठते बैठते जो रफ बेंचेस होते, जो नए नए आते हैं बेंच, बैठते बैठते बेंच स्मूथ नहीं हो जाता, दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश वर्न स्मूथ। मतलब 40 सालों से बेंच में पढ़ा रहे हैं, कुछ नए बेंचेस आए, इतने बच्चे बैठते हैं कि बेंच भी स्मूथ हो गए हैं। द वॉलनट ट्रीज, व्हाट इज़ वॉलनट ट्रीज, आई हैव शोन द पिक्चर्स। वॉलनट तुम सब लोग जानते हो, अखरोट का पेड़। ओके, दैट आई हैव शोन द पिक्चर इन इमेजेस आई एम सेंडिंग एवरी टाइम for your better comprehension, that you can easily understand all the things. That's why I am always sending the images. I have sent also. In the garden were taller, कुछ नहीं बदला यहाँ पे, खाली जो वॉलनट के पेड़ है वो और थोड़ा सा लंबा सा हो गया है। And the hopvine, what is hopvine? I will show you the image. चारों तरफ जो कुछ दीवार से लटकती हुई जो पेड़ है ना, पैरासाइट की तरह जो ऊपर उठता है, that is called in English hopvine. You will get image and you will easily understand. Hopvine that he had planted himself twined about, twined मतलब twisted। ये जो उन्होंने हॉपबाइन का पेड़ लगाया था ना, वो थोड़ा सा मुड़ के और भी क्रीपर बन के और ऊपर चला गया है। द विंडोज टू द रूफ, खिड़की से छत तक पहुंच गया वॉलनट की ये पेड़, और ये बड़े होते चले गए। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सब चीज़ों को छोड़ के जाने में कितना दुख हुआ होगा मिस्टर हैमल को, फ्रांस सोच रहा है। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, उनकी जो सिस्टर है जिनके साथ वो रहते थे यहाँ एल्सस एरिया में, वो ऊपर में अपना ट्रंक पैक कर रहे हैं, पैकिंग देयर ट्रंक, सबने बक्सा वगैरह पैक कर रहे हैं क्योंकि कल उनको जाना है। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उनको इस स्कूल को छोड़ के जाना है। ओके, एंड आफ्टर सम टाइम आई एम सेंडिंग यू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी।